कभी भगवान नहीं मानूंगा और नहीं मैं उनकी पूजा करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है धारण। यह है मेरा खास कार्यक्रम जहां मैं आपको दिन की 3 सबसे बड़ी खबरें बताता हूं। सबसे पहले सुर्खियां सुन लीजिए। एक राजनीतिक विश्लेषक हुआ करते थे, एक राजनीतिक पंडित हुआ करते थे, आजकल वो गायब हैं। उन्होंने एक भविष्यवाणी करी थी जो आज 50% सही साबित हुई है और 50% गलत। आप ये कह सकते हैं कि गिलास आधा भरा हुआ है। ये कौन थे जिन्होंने भविष्यवाणी करी थी, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। और दूसरी खबर सुनिए, जिग्नेश मेवाणी बीजेपी के जुआड़ में अपनी राजनीति बचाए रखने वाला इकलौता नेता। उन्होंने एक ट्वीट किया है। क्या ट्वीट है, और वो जिम्मेदारी जता रहे हैं अपनी जनता के प्रति। ये दूसरी खबर। और तीसरी खबर, उत्तर प्रदेश के बलिया में एक और बार वो घटना घटी जिसके बाद लोगों को इस्तीफे देने पड़ जाते हैं। एक और बार एक भंते हैं जो पहुंच गए हैं एक जगह पर जो लोगों को एक व्यवस्था से आजाद करवाने की बात कर रहे हैं, और वो व्यवस्था है वैदिक व्यवस्था। आखिर क्यों, ये भी आपको बताऊंगा। ये तमाम वो खबरें हैं जो दिन में सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहली खबर, प्रशांत किशोर जो कांग्रेस की नैया पार लगाने का दावा करते थे और कांग्रेस में पद नहीं मिला, इसीलिए वो गायब हो गए। कहां हैं प्रशांत किशोर? और वे एक भविष्यवाणी करके गए थे मई में। उन्होंने कहा था कि गुजरात के साथ हिमाचल में भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। 50% यह बात सही है और 50% गलत। ओम थानवी अब प्रशांत किशोर को टैग करके पूछ रहे हैं कि भैया प्रशांत किशोर आप कहां हैं, हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। आपकी बात 50% झूठी साबित हुई है। आप ये कह सकते हैं कि गिलास आधा भरा हुआ है। प्रशांत किशोर की बात आधी सत्य साबित हुई है। यदि सोचिए, अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव न लड़ती तो क्या होता। गणित बता देता हूं इसका आपको। कांग्रेस थी 77 पर और बीजेपी थी 99 पर। तमाम सालों में बीजेपी की गुजरात में सीटें घटती हुई आई हैं और कांग्रेस की बढ़ी हैं। अगर आम आदमी पार्टी जो है वो चुनाव न लड़ती गुजरात में तो शायद आज गुजरात में कांग्रेस की सीटें हो सकती थी। लेकिन यह वही बात हो गई कि अगर हमारे बुजुर्ग ना मरते तो गांव से लेकर दिल्ली तक हमारी खाटें बिछती। राजनीति इसी तरह चलती है। कभी मुकाबला दो तरफा होता है और कभी होता है 3 तरफा। जब भी आप 3 तरफा मुकाबले में बीजेपी के सामने जाएंगे आप हारेंगे, और उसका एक सटीक उदाहरण आपने देख लिया है गुजरात चुनाव में। लेकिन जो लोग राजनीतिक भविष्यवाणियां कर रहे थे उनसे पूछिए कि क्यों हिमाचल में वो बात दोहराई नहीं जा सकी, क्यों हिमाचल की रिवायत कायम रही। चुनाव तो आम आदमी पार्टी ने भी हिमाचल में लड़ा था, लेकिन नतीजे गुजरात वाले नहीं आए। प्रशांत किशोर का गणित काफी सालों से गड़बड़ाता रहा है। जहां पर भी बीजेपी के सामने 2 या 2 से ज्यादा पार्टियां होती हैं, प्रशांत किशोर फेल हो जाते हैं। वो जानते हैं कि बीजेपी को 3 तरफा मुकाबले में नहीं हराया जा सकता। उसके लिए आपको 2 तरफा मुकाबला जरूरी है, फिर चाहे वो दिल्ली हो, बंगाल हो या और कोई राज्य हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। जहां भी 2 तरफा मुकाबला हुआ है बीजेपी हारी है। और प्रशांत किशोर ने वहीं लोगों की मदद की है जहां पर मुकाबला 2 तरफा था। प्रशांत किशोर की बातें किस तरीके से सच्ची होती हैं, झूठी होती हैं, यह आपने समझ लिया है। और दूसरी खबर सुनिए, जिग्नेश मेवाणी बीजेपी के ज्वार में भी जिग्नेश मेवाणी अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए हैं। और आज उन्होंने एक ट्वीट किया है। वो अपने ट्वीट में लिख रहे हैं कि वडगाम की जनता को मेरा धन्यवाद, और बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं मैं उस जनता का जिन्होंने मुझ पर दूसरी बार विश्वास जताया है। और इस बार मेरी जिम्मेदारियां पहले से भी ज्यादा हैं कि मुझे और ज्यादा काम करना पड़ेगा उन लोगों के लिए जो कि वंचित और शोषित समाज से आते हैं। हम जब वडगाम में थे, हम वहां के लोगों से बात कर रहे थे तो लोगों की जबान पे जिग्नेश के अलावा कोई और दूसरा नाम नहीं था। वो सीधा सीधा कहते हैं कि जितना काम जिग्नेश भाई ने कर दिया उससे ज्यादा कोई नहीं कर पाया। और ऑक्सीजन प्लांट की सबसे ज्यादा बात हो रही थी कि सबसे जल्दी
और सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट गुजरात में वडगाम में लगवाया गया है और वो नतीजा है जिग्नेश मेवाणी की मेहनत का और उस जनता ने उस एक नेता को उसका फल भी दिया है। अब शायद जिग्नेश मेवाणी को बड़ी जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं। जिग्नेश मेवाणी ये भी हो सकता है कि वे विपक्षी दल के नेता के रूप में भी सामने आए और उन्हें गुजरात में संगठन में भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिले, क्योंकि इस वक्त अपनी सीट बचाने वाले सबसे बड़े नेता कांग्रेस में जिग्नेश मेवाणी ही बचे हैं कांग्रेस गुजरात में। अब देखना यह होगा कि एक बहुजन युवा क्या गुजरात में बहुजनों की स्थिति बेहतर कर सकता है या फिर कांग्रेस के ठप्पे के कारण जिग्नेश को भी वही दंश झेलना पड़ेगा जो बाकी नेता झेलते आए हैं कांग्रेस के ठप्पे का। यह दूसरी खबर थी। और तीसरी खबर सुनिए, उत्तर प्रदेश के बलिया में एक और बार वो बातें दोहराई गई जो मनुवादियों के कान में चुभती हैं। वही बातें दोहराई गई जिसके कारण एक नेता को इस्तीफा देना पड़ता है। भंते सुमित रतन के मौजूदगी में उत्तर प्रदेश बलिया में एक और बार 22 प्रतिज्ञाएं ली गई हैं और सैकड़ों लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया है। कभी भगवान नहीं मानूंगा और नहीं मैं उनकी पूजा करूंगा। इसको कई तरीके से देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में इसे धर्मांतरण के नजरिए से देखा जा रहा है। पूरे देश भर में इसको एक ऐसा नजरिया दिया जा रहा है कि लोग उस व्यवस्था को छोड़कर बाहर जा रहे हैं जो व्यवस्था उन्हें अछूत, पिछड़ा या किसी एक से कम बताता है। सीधी बात है, अगर मैं किसी व्यवस्था में हूं और वो व्यवस्था मुझे किसी एक व्यक्ति से, किसी एक वर्ग से छोटा बताता है तो मैं उस व्यवस्था में क्यों रहूं। उनका सीधा लॉजिक है, हम अछूत, पिछड़े आपके मुताबिक क्यों हैं? आप कैसे डिसाइड करेंगे, आप कैसे निर्णय लेंगे कि हम किस स्तर पर आते हैं? हमारी काबिलियत डिसाइड करेगी, हमारा वजूद डिसाइड करेगा कि हम किस पायदान पर खड़े हैं। और जहां भी आपका सम्मान ना हो, आप वहां पर क्यों रहें? यह सीधा सा जवाब है उन लोगों को जो कहते हैं कि हिंदू धर्म विश्व गुरु है, हिंदू धर्म से बेहतर कुछ नहीं। ये उनको सीधा जवाब है और यह जवाब बार बार दिया जाता रहता है। लेकिन इस पर राजनीति तमाम होती है, इस पर तमाम बातें कही जाती हैं कि वे जबरदस्ती हिंदू धर्म को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का ही एक अंग बताने लगते हैं। आपके क्या विचार हैं इन तीनों ही खबरों के बारे में? जो राजनीतिक पंडित तमाम जगह घूम रहे थे और बता रहे थे कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा गुजरात और हिमाचल दोनों में ही, वो अब गलत साबित हो गए हैं। और जिग्नेश मेवाणी जो कि बीजेपी के ज्वार में भी अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए हैं, वो आगे क्या करने वाले हैं या फिर कांग्रेस उन्हें आगे क्या जिम्मेदारी देने वाली है, यह भी मैं आपसे जानना चाहता हूं। और 22 प्रतिज्ञाएं जो बलिया में एक और बार दोहराई गई हैं, उनके ऊपर आपके क्या विचार हैं, मैं आपसे कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा। देखते रहिए इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। धन्यवाद।